मेरे पास यूपी से कॉल आता है। रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर के रहने वाला था। एक इतने गलत ठेठ, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी। मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई और मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती है। हरियाणा में व्यापारियों और नेताओं को जान से मारने की धमकियों का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी देने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है, जिसका नाम रामचंद्र यादव है। कांग्रेस विधायक ने झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को वह गांव रिगावड़ में संत रामपाल के सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक ने इस मौके पर दो टूक शब्दों में कहा कि अच्छे काम के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो वही पीछे नहीं हटेंगे। वह नशे और अपराध के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और ऐसी धमकियां उन्हें पहले भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, कुलदीप वत्स ने यह भी बताया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हरियाणा के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बेहद चिंताजनक है। मेरे पास यूपी से कॉल आता है। रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर के रहने वाला था। उन्होंने जो बातें करी, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको, मैंने पुलिस को भी दी है। वो कहीं ना कहीं एक इतने गलत ठेठ, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। तो मैंने इसी कड़ी में फिर मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज में हैं, हम तो उनके लिए गए थे धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने अपने आप को कहा भी मैं भी संत रामपाल महाराज जी का भगत हूं। मैंने इससे तुरंत इनके जो यहाँ के आज बंदे थे उनसे इनका नंबर लिया, जो थे कि भाई ये हम तो आपके यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्या आप हम धन्यवाद करना आते हैं तो आप हमारे को गोलियां मरवाएंगे? तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी कड़ी में मेरे पास एक हमारे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है वो आए हुए थे। उन्होंने वो बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी एक आप नहीं हो। उन्होंने मेरे को 13 लोगों की रिकॉर्डिंग दी और जिसमें हमारे बहुत सीनियर नेता संपत सिंह जी, बहुत सीनियर नेता हैं जो सिटिंग विधायक हैं, विनोद भैना जी, नरेश शेरवाल जी, रणधीर सिंह पनियार जी और बलराज कुंडू पूर्व विधायक, सुभाष सुधा पूर्व विधायक, दिग्विजय सिंह चौटाला और संजय है, ये काफी कप्तान चेयरमैन जुलाना है, पवन लाठर है, दलबीर किरमान है, ये काफी लोग हैं जिसको 20 से लोगों को इन्होंने धमकियां दी है। पर मुझे तो इस बात का एक दुख हुआ कि इतने लोगों को धमकी दी, इतने लोगों को गलत बोला। अगर ये जिस दिन पहले दिन किसी व्यक्ति को, मुझे नेताओं से भी इस बात से मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि देखिए मुझे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बादली हल्के की जनता का बेटा हूं, उनका खून हूं। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी। मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई और मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती हैं। मैंने आज तक कभी मीडिया या कोई एफआईआर लॉन्च की कोई किया नहीं। मैंने कहा भाई जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो व्यक्ति इतने लोगों को धमकी दे सकता है और वो लोग चुप रह जाते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस है, अगर उनको थ्रेट आती है और वो व्यक्ति चुप होते हैं तो ये समाज के लिए इन ऐसे अपराधियों को ये हौसले और बढ़ेंगे। कुलदीप वत्स ने बताया कि गांवों और खेतों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए संत रामपाल की ओर से किसानों व आम लोगों की मदद की गई थी, जिसकी सराहना उन्होंने सार्वजनिक रूप से की।
और संत रामपाल के सम्मान समारोह में भी गए। उन्होंने कहा कि जो भी समाज के लिए अच्छा काम करेगा उसकी खुलकर तारीफ करेंगे, फिर चाहे धमकी मिले या गोली। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक ने धमकी देने वाले कानपुर निवासी रामचंद्र यादव और उसके पूरे गिरोह के बारे में भी अहम जानकारियां दी। ये जो रामचंद्र जी है, इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया। ये एक रामचंद्र ही नहीं है, इसके पीछे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं। रामचंद्र को आगे कर दिया, जिसपे इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च मैंने निकलवाया ना। इन्होंने पवन कुमार यादव है, एक संजय है, एक ये रामचंद्र जी हैं, और कई लोग और हैं जिनके इनके खिलाफ कई कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूं तो मैं कमजोर व्यक्ति हूं। मैं कहीं ना कहीं बादली हल्के की जनता का अपमानित करने का काम करूंगा। इस हिसाब से मेरे काका ताऊ ने, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने मुझे चुन के इसलिए भेजा था कि मैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की आवाज को बुलंद करूं, उठाऊं। तो अगर मेरे को कोई व्यक्ति, मैं गलत करता हूं, मैं कोई बदमाशी करता हूं, मैं कोई चोर हूं, लुटेरा हूं, कोई मेरे में कोई गंदी आदत हूं, तो मुझे डर लगे, मुझे मर्डर से डर लगे। पर और मैं आज आपको एक गर्व से एक चीज कहता हूं, मेरे ऊपर पूरी बादली हल्के का, पूरा हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, प्यार है। मैं ना किसी बदमाश से डरता, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता हूं। और हर उस व्यक्ति की आवाज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, मैंने उसको भी आवाज को उठाया। चाहे हमारे राजपूत करनी सेना का मामला हो, मैंने उसको भी उठाया। चाहे हमारी हाई रेजिमेंट का, उसका उठाया। चाहे वो 12 बिरादरियों का धोली का मालिक हक था, मैंने विधानसभा में उसको भी उठाया। तो मैं हर उस चीज को जो मुझे जायज लगेगी, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बात थी, चाहे हमारे पीछे जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, चाहे वो अपराधियों का था, मैंने हर मुद्दे मैं उठाता हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इस बात को उठाता हूँ। जहां तक आज ये जो बात हुई है, मैं जरूर उन नेताओं से भी कहूंगा कि आप लोग जनता के जनप्रतिनिधि हो। आजकल हर व्यक्ति किस चीज से डरता, अभी रिकॉर्डिंग कर ली, सोशल मीडिया पर डाल देगा, बदनामी होगी। नहीं, अगर आप ठीक हो, आप में कोई कमी नहीं है, तो हम इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। उस व्यक्ति की मैंने 12 मिनट तक इतनी सहन की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भाई मैं बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों को बख्शने वाला नहीं हूं। कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि शिकायत देते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर केस दर्ज किया और कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि विधायक ने विश्वास जताया है कि हरियाणा पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, मगर इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे। पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं। पुलिस ने तत्परता से, हमने अपनी पुलिस पे, अपने प्रशासन पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई की। मेरी सभी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, और जो मैं डीजीपी साहब से भी, एडीजीपी सीआईडी से, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलके इसके जो पूरा पर्दाफाश इसका मैं करने का काम करूंगा। जो लोग इसमें मिले हुए हैं, जो शरारत यहाँ हो रही है प्रदेश के अंदर, एक अमन चैन, हमारा भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि कानपुर, मैंने कहा है उस रिकॉर्डिंग में भी सुनना, मैंने कहा भाई मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, मैं कहा तेरे को कानपुर से उठवाएंगे, तो कानपुर से उठाएंगे। और हमारी पुलिस पूरी तत्पर से, हमारा प्रशासन पूरा उसी दिन से इस मामले में लगा हुआ है। और दोषी को, मैं तो कहता हूं, कोई भी, जिस भी किसी व्यक्तियों को जो थ्रेट आती है, हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? ये इतने नेताओं को थ्रेट आई, अरे आप सत्ता के विधायक हो, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इनके खिलाफ? आप बड़े बड़े सीनियर नेता हो, सब चौधरी संपत सिंह कोई आज के नेता है क्या? पढ़े लिखे, उसको इतनी गंदी गालियां दे रहे, मेरे को आंसू आ गई। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया। मैं कह रहा हूं, मैं जहां पे संत रामपाल जी जो अगर अच्छे काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से आज भी कहता हूं, समर्पित हूं तन मन धन से। मेरे काकाताओं की, मेरे भाइयों की, मेरे इलाके की, मेरे प्रदेश की, कोई भी व्यक्ति, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे काम और समाज सेवा की बात कर, भाई संत महात्मा तो बहुत है, मैं किसी को नहीं करता हूं, पर हमारे किसान पे आपदा आई तो उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे आगे, उनकी गरीब की, किसानों की, मजदूरों के मकान तक बनवा रहा है, ब्याह शादियां भी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो
आत्मा सो परमात्मा। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक जीवन में ना किसी का भला नहीं किया, तो आज मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे सामने आके कहे। आपको बता दें कि कुलदीप वत्स ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने से साफ इनकार कर दिया है, मगर विधायक ने उन तमाम नेताओं से आवाज बुलंद करने और कानूनी एक्शन लेने की अपील जरूर की है जिन्हें इस तरह की धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि धमकियां मिलने के बाद चुप्पी साधने लेने से ऐसे अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, इसलिए मैं तो इस धमकीबाज को बख्शूंगा नहीं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक से क्यों ना मिलना पड़े। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।